मार्च 2020 के बाद जिनके अभिभावक की मृत्यु कोविड की वजह से या कोविड सब चेक नहीं करा पाए लेकिन किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गई है, तो उनके परिवार को ये मतलब जो आय अर्जित करने वाला व्यक्ति था, अब उसकी मृत्यु हो गई है तो महिला के पास कोई साधन रह नहीं गया आय के लिए, तो उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है। सुन रहे थे प्रोबेशन विभाग की तरफ से पूजा मौर्य जानकारी दे रही थी। मैं हूं राकेश त्रिपाठी, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मिर्जापुर के लालगंज विकास खंड अंतर्गत खंड विकास अधिकारी ने संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधूरे कार्य और योजनाओं में गड़बड़ी पाए जाने पर नोटिस देने की चेतावनी दिया है। कहा कि निश्चित समय के अंतर्गत संचालित योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसमें लापरवाही बरती गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खंड विकास अधिकारी हरिओम गुप्ता ने तकनीकी सहायक व ग्राम सचिवों के साथ बैठक में लालगंज के 53 ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की समीक्षा में ग्रामवार बात कही। उसमें उन्होंने बताया कि जो अधूरे कार्य हैं उन्हें दिए गए समय के अंतर्गत पूरा करें। इस बात का भी हिदायत दिया कि गड़बड़ी पाए जाने पर नोटिस के साथ कार्रवाई की जाएगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड और संचालित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की व्यवस्था के बारे में ग्राम सचिवों से बात की। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर रख रखाव की व्यवस्था समुचित ढंग से किया जाए। वहाँ पर रह रहे गोवंशों को ठंड न लगे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। कहीं भी लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और शौचालय की समीक्षा की। उन्होंने खंड विकास अधिकारी ने सचिवों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास में धीमी गति प्रगति चल रही है, इसमें लाभार्थियों को नोटिस भेजें और कार्य को शीघ्र पूरा कराएं। जहां भी लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर शौचालय की समीक्षा के बाद खंड विकास अधिकारी ने संदीप पटेल, सुनील चतुर्वेदी, सौम्या सिंह, कैलाश बिंद आदि सभी ग्राम विकास अधिकारियों का खास तौर से हिदायत दिया। कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में विकास कार्य के अधूरे कार्य पूरे पाए जाने चाहिए। अगर कहीं भी लापरवाही बरती गई तो संबंधित के खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी, वेतन अदेय किया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। खंड विकास अधिकारी द्वारा हिदायत के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सभी लोगों ने कार्य को समय से पूरा करने के लिए अपनी अपनी बातों को रखा और समस्याओं को गिनाया, लेकिन खंड विकास अधिकारी ने कहा कि किसी की एक नहीं चलेगी। सरकार का जो आदेश है, सरकार के मंशा के अनुरूप काम करना पड़ेगा और लापरवाही भारी पड़ेगी। इस अवसर पर प्रोबेशन विभाग से आई पूजा मौर्य ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की विस्तृत जानकारी दिया। आगे आप देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बैठक में तकनीकी सहायक शंभू प्रसाद पांडे, सत्यप्रकाश तिवारी, सत्येंद्र मिश्रा, जगजीत पटेल आदि मौजूद रहे। आगे आप देखिए। प्रोबेशन विभाग से आई पूजा मौर्य जो नोडल अधिकारी हैं लालगंज की, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे रही हैं। आप सुने। यह खबर आपको कैसी लगी? खबर अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और देखें। नमस्कार। खबर साथ आगे बने रहिए। पूजा मौर्य को सुनिए जो प्रोबेशन विभाग की नोडल अधिकारी हैं लालगंज की, उनको सुने। नमस्कार। तब एक स्कूल की हमको लग रहा है 1500 या 2000 तक फीस है, प्राइवेट की, और 400-500-600 रुपये सर गाड़ी का अगर वो वाहन देती है तो आराम से उसकी भी इच्छाएं पूरी हो सकती है। वो अपने बच्चे को अगर नहीं सरकारी में पढ़ाना चाहती है तो वहाँ भी पढ़ा सकती है। अगर सरकारी में पढ़ाती है तो और अच्छी बात है, उसका सारा फाइनेंशियल सपोर्ट उससे उसका हो जाएगा। अगर वो 1 साल का हम उसका टर्नओवर देख लेते हैं तो सर लगभग 60,000 की इनकम उसके पास हो जाएगी। उससे वो अपना दवा, इलाज, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, खान पान, सुधार, यानी बहुत सारी चीज़ें उसकी जो नीड है वो पूरी हो सकती हैं। तो एक तरीके से सरकार का ये काम है कि वो उसे स्टैंड अप कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे के प्लस एजुकेशन सपोर्ट दे करके
और भाई उसके परिवार की जो क्षति हुई है वो तो हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उनके बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए, उनकी एक मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है थोड़ा सा स्टेटस अच्छा हो जाए, तो उसके लिए ये योजना चलाई गई है। दूसरी एक योजना है स्पॉन्सरशिप। ये बहुत ही मतलब आप चिन्हांकन करिएगा तो इस योजना के लिए बहुत सोच समझ के करिएगा। जैसे बाल श्रमिक है, विडो का ही अगर है लेकिन वो इतनी मतलब गरीब है, लाल कार्ड धारक है, उसके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज है। कभी कभी होता है कि जैसे बड़े पे अनाज का रेशियो कुछ और रहता है, बच्चों पे कुछ और है, हो सकता है उससे उनकी वो जो चीज़ें हैं पूरी ना हो पा रही हो। तो ऐसे लोगों का चिन्हांकन करिए। इसमें हम बच्चे के पढ़ाई के लिए 4,000 रुपये देंगे और 2 बच्चों को इसमें भी हम दे पाएंगे। मंथली की ईयरली? मंथली। मंथली 4,000 रुपये प्रति माह। बच्चा मतलब कौन सी कक्षा में एडमिशन? ऐसा नहीं है, इसमें है क्या कि हमने 2 इसको पार्ट में रखा है। ये मार्च 20 के बाद जो मृत्यु हुए हैं उनको बाल सेवा योजना में हम लोगों ने डाल रखा है। जो जैसे कोई ऐसा है, मान लीजिए 20 के पहले का है, 18 में मृत्यु हुई है, 19 में मृत्यु हुई है, तो वो इस योजना का लाभ तो नहीं ले पाएंगे। ये कोविड के बाद ये योजना लॉन्च हुई है। जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की आपने बात कहा है, हाँ, तो 2,500 रुपया प्रति माह जो